शहर के एक बड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी होती है। सुनार को लगता है कि वो तो पूरी तरह से लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन जब उसे पूरे मामले का पता चलता है तो उसके सांस में सांस आता है, क्योंकि उसके समुंदर जैसे संपत्ति से सिर्फ चुल्लू भर जितना चोरी हुआ था। यानी उनके करोड़ों के जो गहने वहाँ पड़े हुए थे, उसमें से सिर्फ 1 लाख के गहने चोरी हुए थे। बाद में जब जांच हुई तो पता लगा कि जो चोर है वो चोरी करने के लिए एकदम स्पाइडरमैन वाला जुगाड़ बिठाता है, और वो पकड़ा भी नहीं जाता अगर उसके बस टिकट ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों की संपत्ति वहाँ पड़ी हुई थी तो उस चोर ने सिर्फ 1 लाख की चोरी क्यों की। अब इस पूरी कहानी को अगर आप जानेंगे तो आपको इस स्पाइडरमैन चोर के ईमानदारी पर तरस आ जाएगा। क्या है पूरी कहानी, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं एक ईमानदार स्पाइडरमैन चोर की कहानी से। तो बात है 28 नवंबर 2023 की। रात का वक्त था। कोयम्बतूर शहर में एक फेमस ज्वेलरी ब्रांड का शोरूम था, नाम था उसका जोस अलुकास। वहाँ पर रात गए चोर जो है उनके शोरूम में सेंध लगा जाता है, यानी कि वहाँ चोरी करता है। जैसे ही खबर जो है दुकानदार को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके शोरूम के अंदर करोड़ों की संपत्ति थी। अब बात जो है पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और जांच पड़ताल होकर जो सच सामने आता है उससे पुलिस का एक तरह से दिमाग घूम जाता है, लेकिन जो दुकानदार होता है उसके सांस में सांस आता है, क्योंकि जो चोर होता है वो वहाँ से करोड़ों की संपत्ति के बीच से सिर्फ 1 लाख के गहने ही चोरी करता है। अब जब आगे सीसीटीवी से जांच पड़ताल किया गया तो पता चला पुलिस को कि इस चोर ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए स्पाइडरमैन वाली टेक्निक को अपनाया है। यानी कि जैसे फिल्मों में आप देखते हैं दीवारों पे चढ़ना, कुछ उस तरह से, क्योंकि ये जो ज्वेलरी शॉप था ये तीसरे मंजिल पर था और जो चोर था वो सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ तक नहीं पहुँचा था, बल्कि वो दीवार चढ़ के उस दुकान में घुसा और चोरी किया। चोर के इस स्पाइडरमैन वाले टेक्निक को जो भी पुलिस वाले ने दोहराने की कोशिश की वो गिर ही पड़े। बाद में उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस चोर ने इतना जुगाड़ बिठाया, एकदम फिल्म में जैसे स्पाइडरमैन चढ़ता है वैसे चढ़कर उसने चोरी की, तो सिर्फ 1 लाख की चोरी क्यों की। वहाँ पर इतने सारे गहने थे, वो चाहता तो 1 करोड़ के भी गहने चोरी कर सकता था। अब इसके पीछे का सच क्या था ये तो तभी पता चलता जब वो चोर पकड़ा जाता। इसलिए पुलिस सुनार के दुकान की बारीकी से छानबीन करने लगे और वहीं पर उन्हें एक बस टिकट मिला। उस बस टिकट के जरिए पुलिस जो है पूरे सीसीटीवी को खंगालते हैं और अंत में पुलिस जो चोर होता है उसे पॉइंट आउट कर ही लेते हैं, और जिसका नाम होता है विजय मणिरत्नम। फिर पुलिस उस चोर को पकड़ने के लिए 5 टीम तैयार करते हैं, जिसमें 47 पुलिस वाले होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली से चोर को पकड़ने के लिए, जिसने बस 1 लाख रुपए की चोरी की है, उसके लिए इतना ज़्यादा पुलिस बल क्यों जुटाया जा रहा है। तो वो आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही इस चोर को स्पाइडरमैन का नाम मिला था। तो आगे होता ये है कि जब पुलिस विजय के घर पर उसे ढूंढने के लिए पहुंचती है तो वहाँ से फरार हो चुका होता है, लेकिन उसकी बीबी घर पे ही थी और साथ ही जो चोरी किए हुए गहने थे वो भी बरामद हो गए थे। ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर ही हो गया था, लेकिन जो विजय था वो फरार हो चुका था। 1-2 बार तो पुलिस ने उसे पकड़ा भी और एकदम वो पकड़ा ही जाता है, लेकिन उससे पहले वो पुलिस के हाथ से निकल गया। एक बार तो वो 15 फीट के दीवार को भी फांग कर भाग गया और पुलिस देखते रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक जो विजय है वो धर्मपुरी के जंगल में जाकर छिप गया है। अब पुलिस के हाथ वो आ नहीं रहा था, तो इसके बाद पुलिस क्या करती है कि उसके रिश्तेदार, दोस्त जो भी होते हैं, घर परिवार के लोग, उनके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लगा देते हैं, ताकि जब भी विजय फ़ोन करे तो पता लग सके कि उसका लोकेशन है कहाँ। लेकिन विजय इतना शातिर था कि वो ना तो अपना मोबाइल अपने साथ लेकर भागा और ना ही वो अपने किसी परमानेंट नंबर से घर वाले या रिश्तेदार किसी को भी कॉल करता था जिससे कि उसके लोकेशन का पता चले। वो तो राह चलते हुए लोगों से फ़ोन मांगकर अपने घर परिवार और दोस्त से बात किया करता था और उनके लोकेशन के मदद से ही पुलिस विजय के पीछे पीछे भाग रही थी। और विजय धनपुरी से नेल्लौर, नेल्लौर से कालाहस्ती और ऐसे ही करते हुए तिरुपति से वो अंत में चेन्नई भी जा पहुंचा। फिर ऐसे ही 11 दिसंबर को जो विजय है वो मरीन बीच पर पहुंचा चेन्नई में, और वहां से उसने अपने दोस्त को कॉल किया।
पहले से ही सबका नंबर सर्विलेंस पे था, तो पुलिस को पता चला कि ये कॉल विजय का है। पुलिस तुरंत विजय के लोकेशन पर पहुंची जहां से वो कॉल आया था, लेकिन वहां पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि जिस नंबर से फ़ोन आया है वो एक गोलगप्पे वाले का नंबर है। ऐसे ही विजय बार बार अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के नंबर से फ़ोन करता था और पुलिस इस लोकेशन पर पहुंचती थी और विजय वहां मिलता नहीं था और पता चलता था कि ये नंबर ही किसी और का है। ऐसे ही वो चकमा देकर पुलिस को भाग रहा था और अंत में पुलिस परेशान होकर सोचती है कि इसे पकड़ने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद उसने जितने भी कॉल किए वो सभी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस सुनने लगी और उसके बाद इस चीज़ को डिकोड किया कि जो विजय है वो आगे की प्लानिंग के लिए जो भाग रहा था वो उस चीज़ को अंजाम देने के लिए वो अब अपना एक सिम कार्ड खरीदने वाला है जिससे कि वो सबसे बात कर सके। और इसी इन्फॉर्मेशन के तहत जो पुलिस क्या करती है कि आसपास के जितने भी मोबाइल शॉप होते हैं जहाँ सिम उम बिकने उकने वाला होता है वहाँ पर अपने अपने लोग फिट कर देते हैं ताकि जब ये विजय आए तो उसको पकड़ा जा सके। लेकिन ये विजय इतना शातिर होता है कि वहाँ पर भी वो अपने नॉर्मल गेटअप में नहीं आता है बल्कि हुलिया बदल कर आता है अपना, जिससे कि उसे कोई पहचाने ना। लेकिन पुलिस की नज़र उस पर ऐसी थी कि पुलिस उसे पहचान लेती है और जब वो सिम खरीदने आता है तभी उसे धर दबोचती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद जो ये स्पाइडरमैन चोर है वो पुलिस की हिरासत में पूछताछ में जो बताता है अपनी चोरी करने के तरीके और उसके वजह के बारे में, तो सबको ऐसा लगता है ये तो एक ईमानदार चोर है। असल में होता ये है कि जो ये विजय मणिरत्नम होता है उसे अपना एक ज़मीन का पट्टा खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है और वो सभी से पैसे मांगता है, अपने घर परिवार रिश्तेदार दोस्त से सबके साथ आगे हाथ फैलाता है पैसों के लिए, लेकिन कोई उसे पैसा नहीं देता है। जिसके बाद वो अंत में चोरी करने का फैसला करता है 1 लाख रुपये के लिए। वो पहले तो एक मोबाइल दुकान में जाता है चोरी करने के लिए, लेकिन लोगों के भीड़ में वो पकड़ा जाता है और इसी पशुपेश में उसकी नज़र जाती है एक ज्वेलरी शॉप पे जहाँ वो चोरी करने की ठानता है। ये जो ज्वेलरी शॉप था ये 3रे मंजिल पर था जहाँ तक चढ़ने के लिए वो दीवार का सहारा लेने वाला था और इसके लिए कहते हैं कि वो खूब प्रैक्टिस भी करता है। और उसके बाद 28 नवंबर की रात वो क्या करता है कि दीवार और एलिवेशन के बीच में जो गैप होता है उसके सहारे वो चढ़ता है दीवार पे और 3रे मंजिल में ज्वेलरी शॉप के अंदर धमक जाता है। अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि दुकान के अंदर तो 30 से 40 किलो तक सोने और हीरे की ज्वेलरी रखी हुई है। मतलब आप समझिए कि 1 किलो सोने की कीमत ही लगभग शायद 60 लाख रुपए होती है भारतीय मूल्यों में। तो इतने सोने का कितना प्राइस होगा, मतलब कितनी की संपत्ति अंदर थी उस दुकान के अंदर। लेकिन जो विजय मणिरत्नम है उसका वो चोरी के इरादे से मतलब चोरी ही करने गया था एक तरीके से, लेकिन उसका ध्यान था बस 1 लाख रुपये पर। पहले तो वो कैश ढूंढता है दुकान में, लेकिन जब उसे कैश नहीं मिलता है तो वो उतनी ही ज्वेलरी चोरी करता है जिसका जो दाम हो वो 1 लाख रुपये हो और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है। अब भले ही विजय पेशेवर चोर नहीं है, लेकिन चोरी करके उसने जुर्म तो किया ही था। लेकिन उसकी जो चोरी करने की ये खास टेक्निक थी, जैसा फिल्म में स्पाइडरमैन करते हैं, उसके वजह से ये स्पाइडरमैन चोर बनकर हर जगह फेमस हो चुका है और इसकी कहानी भी स्पाइडरमैन चोर के नाम से बताई जाती है। आज आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस स्पाइडरमैन चोर के बारे में कुछ कहना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। बाकी हम नए सफ़र में मिलेंगे नई कहानी के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।